और देखिए, जैन संतों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर हुआ है मंगल प्रवेश। मुख्यमंत्री निवास पर सामूहिक क्षमावाणी का कार्यक्रम हुआ है आयोजित और पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर सामूहिक क्षमावाणी का आयोजन ये हो रहा है। जयपुर में चातुर्मास कर रहे जैन साधु संत और साध्वी शामिल हुए हैं। दिगंबर संत आचार्य शशांक सागर महाराज, अर्चित सागर महाराज, पवन सागर महाराज, विश्व रतन महाराज सहित जैन संत शामिल हुए हैं और ये पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री निवास पर इस तरीके से क्षमावाणी कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैन संतों से आशीर्वाद भी लिया है। कार्यक्रम का जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप और पूर्णतया धार्मिक रूप से आयोजन हुआ है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, मंजू बागमार, मंत्री गौतम दक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे हैं। सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ भी मौजूद रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से जैन साधु संतों का आशीर्वाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया है। जैन समाज के मेरे प्रमुख भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका इस आवास पर आने पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमन करता हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं जैसा माननीय महावीर स्वामी जी ने इस दुनिया को दिशा देने का काम किया, सत्य अहिंसा अपरिग्रह के माध्यम से, मैं ऐसे महावीर स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने दुनिया को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो हमेशा उनके रास्ते पर चलते हुए, उनके रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक दिशा देने का काम किया। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे हजारों सालों की हमारी ये संस्कृति, हमारा ये विचार आज कितना भी परिवर्तन है, लेकिन आज के अगर हम समय में देखें तो उनका दिखाया हुआ मार्ग आज हमको प्रशस्त करता है। मैं से उनके चरणों में नमन करता हूं। पूज्य साधु साध्वियों के चरणों में श्रद्धापूर्वक सादर वंदन करता हूं। राजस्थान की जनता की ओर से मुख्यमंत्री निवास पर पूज्य साधु साध्वियों के स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष भी हो रहा है। 22 सितंबर को मुझे महावीर स्कूल में सामूहिक क्षमावाणी समारोह में जाने का अवसर मिला था। वहीं पर पूज्य साधु और साधुओं ने मुझे मुख्यमंत्री निवास क्षमावाणी कार्यक्रम का आदेश दिया था। मैं सबसे पहले तो इस सामूहिक क्षमावाणी में मैं आप सभी से, साधु संतों से, सभी से मैं क्षमा चाहता हूं कि जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो निश्चित रूप से आप मेरे को क्षमा करेंगे, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। संतों का आदेश मेरे लिए सिर माथे पर होता है, क्योंकि संत से बड़ा कोई भी व्यक्ति इस देश और समाज को दिशा देने वाला नहीं। और संत की हर वाणी में प्रसाद होता है और वो प्रसाद ग्रहण करते हुए व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में अच्छाई आती है और उसके जीवन में सुकून मिलता है। आप सभी से आगमन से मेरा निवास भी पवित्र हुआ है। जैन धर्म के पूज्यजनों का एक साथ मेरे घर पर पधारना राजस्थान की जनता के लिए एक सुंदर संदेश भी है कि आप माननीय पूजनीय संत पधारे हैं और आप सभी जैन समाज के बंधु पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। आज यह आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ राजस्थान की पूरी जनता को मिल रहा है। आप शहर के विभिन्न स्थानों से पैदल विहार करते हुए आप पधारे हैं। आपके चरणों की रज से आज जयपुर
पवित्र हो गया है। आपके कठोर व्रत को मैं नमन करता हूं कि आप जिस तरह से पधारे हैं, निश्चित रूप से जिस रास्ते से आप आए हैं, आपके चरण वहां पड़े हैं, निश्चित रूप से हमारा जयपुर शहर भी उससे पवित्र हुआ है। साथ ही मेरे आग्रहपूर्ण निमंत्रण को स्वीकार कर पधारे हुए जैन समाज के सभी अग्रणी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। भगवान ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों ने सदा ही अहिंसा और क्षमा का संदेश दिया है। पावन परंपरा आज भी कायम है। मैं जैन समाज के जितने भी लोग हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमको हमारे मुनियों का मार्गदर्शन मिलता है। क्षमा के महत्व को सभी जानते हैं। भारत के सभी धर्मों में अहिंसा एवं क्षमा का विशेष महत्व दिया गया है, परंतु जैन धर्म ने इसे विशेष ऊंचाइयां प्रदान की हैं, क्योंकि सत्य और अहिंसा सभी धर्मों में, लेकिन जैन धर्म ने इसमें ऊंचाइयां प्राप्त की हैं और ये हमें हमारे संतों का आशीर्वाद है। जैन धर्म की अहिंसा छोटे से छोटे जीवों, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, जल, अग्नि, मिट्टी, वायु तक के सूक्ष्म जीवों तक विस्तृत है। इसी प्रकार जैन धर्म की क्षमा भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों तक विस्तृत है। जैन धर्म में क्षमा को उत्तम क्षमा तथा विस्तृत किया है, जिसकी व्याख्या हमारे पधारे हुए पूज्य साधु संत कर सकते हैं। आज संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार की अशांति व्याप्त है, उससे जैन धर्म की अहिंसा और क्षमा ही शांति का संदेश दे सकती है। जैन धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह एवं अनेकात्मवाद विश्व सिद्धांत की ओर ले जाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। आज इस मंच से राजस्थान और पूरे भारत के साथ दुनिया भर में यही संदेश प्रसारित होने वाला है। हमारी सरकार ने जैन धर्म की आस्था स्थलों के विकास के कई कार्य हाथ में लिए हैं। रणकपुर जैन मंदिर के सौंदर्यकरण एवं सुविधाएं विकसित करने का काम किया जाएगा। नसियाजी विराटनगर में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं विकास कार्य करवाए जाएंगे। जैन आस्था स्थलों में विकास कार्य को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। राजस्थान विशेषकर जयपुर के सेवा क्षेत्र में जैन समाज का अतुलनीय योगदान है। जैन समाज के सभी धार्मिक सामाजिक सेवा कार्यों के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप संत जन को देखकर निश्चित रूप से मन में एक भाव आ रहा है, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुनः आद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। जहां संतों की संगत होती है, वहां हजार प्रकार के अपराध होंगे, उनसे भी मुक्ति मिलती है। मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि जैन समाज का देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस आर्थिक युग में आपने हमेशा अपने कठिन परिश्रम से, आपने अपनी मेहनत से जिस तरह से काम किए हैं, मैं जैसा कि हमारे उप महापौर जी ने चर्चा की है कि हमारा राजस्थान 10 महीने 9 महीने के लगभग हमारी सरकार को हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमने 9 महीने के अंदर हमारे राजस्थान की गति को बढ़ाने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की कल्पना को लेकर के विकसित राजस्थान बनाने की हम आगे प्रयास कर रहे हैं और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं आने वाले समय में विकसित राजस्थान बनेगा। और हमारा जो राइजिंग राजस्थान है, जिसकी चर्चा पुनीत जी ने की है, मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा राइजिंग राजस्थान जो हम 9, 10, 11 दिसंबर को करने वाले हैं, आप सभी जैन बंधुओं से, आए हुए सभी हमारे व्यापारी बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आप सभी आए। राइजिंग राजस्थान में अपने पहचानने वाले, अपने जानने वाले, अपने मिलने वाले ऐसे सभी हमारे जो बंधु हैं उनकी जानकारी में दें। राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे हमारा मिनरल को लेकर के हो, खनन को लेकर के हो, चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा पेट्रोमैक्स का क्षेत्र हो, चाहे हमारा
शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के हम किसी भी क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल से लेकर के सभी में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप सभी आगे आइए, हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान करना है। आपने देखा है कि हमने 9 महीने में जो राजस्थान के हमारे ऐसे महत्वपूर्ण काम है जिसमें राजस्थान को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, चाहे वो बिजली हो या पानी हो, उसमें हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हम ये भी चाहते हैं कि जो हमने वायदा किया है यहाँ कि हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 6.5 लाख हम प्राइवेट स्तर पर नौकरी देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे साधु संतों की कृपा है। और मैंने वो इसलिए मान लिया कि जब मैं 22 तारीख को गया था तो मैं शशांक जी महाराज ने मेरे को आदेश दिया, मैं मान गया कि राजस्थान के ऊपर हमारे साधु संतों की कृपा है। निश्चित रूप से जो राजस्थान की जनता ने जो सपना देखा है, राजस्थान की जनता की जो इच्छा है, मैं मान गया, क्योंकि भगवान, और मैं कहता हूं कि साधु भी, हमारे मुनि जी, इनकी जो वाणी से निकला हुआ शब्द है वो कम नहीं है, वो ईश्वरीय रूप में आपसे निकला हुआ एक एक शब्द राजस्थान की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। और मेरे को ये आहट दिखाई दे रही है कि जब हमारे मुनि और संत किसी बात को कहते हैं तो ये सनातन की धरती है, और ये भारत की वो धरती है जो लाखों सालों से दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है। और आज भी दुनिया में पहचान बनाने के लिए 21वीं सदी में जो हम जा रहे हैं, हमारे साधु संत और महंतों का आशीर्वाद हमारे ऊपर इसी तरह बना रहे। और जो आपने कहा है, निश्चित रूप से भारत एक दिन दुनिया की महाशक्ति भी बनेगा, विकसित भारत भी बनेगा, और दुनिया में भारत का डंका गूंजेगा, क्योंकि यह महावीर स्वामी की धरती है, ये हमारे ऐसे पूज्य संतों की धरती है। और इस धरती ने हमेशा दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। मैं पुनः हमारे मुनिजन, साधु संत, हमारी साध्वी जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ, राजस्थान के विकसित होने का आशीर्वाद लेते हुए, मैं पुनः क्षमा चाहता हूं कि किसी भी तरह की अगर मेरे वाणी से या किसी भी प्रकार से अगर किसी को कष्ट हुआ है, मैं सामूहिक रूप से आप सभी से क्षमा मांगता हूं। मैं पुनः संत महोदय को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र।